नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहता है एक फिगर जिसका सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और ए बी और सी डी उसने जो कॉर्ड्स हैं वो हमें बराबर दे दी। ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, ठीक है। और हमें एक एंगल दे दिया उसने ओ ए बी, एंगल हमारा ओ ए बी ये उसने 40 दे दिया। अब वो फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी ये हमने फाइंड करना है। और फिर साथ पूछ रहा है कि आर द एंगल इक्वल, इफ़ येस देन वाई। अगर एंगल इक्वल है तो आपने इसकी रीज़न भी लिखनी है। तो ये क्वेश्चन आओ बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम हमने सॉल्व कर ली और इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने लिख ली हैं। हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इधर एक साइड पे लिख लेते हैं स्टेटमेंट हमारी, ठीक है, और दूसरी साइड पे हमारी रीजंस आ जाएंगी। तो अब बच्चों ये वाले ट्रायंगल देखें, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये एंगल हमारे पास गिवन है। अगर गौर करें तो ये आपका ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हैं क्योंकि दोनों रेडियाई हैं, और इस साइड का अपोजिट एंगल ये है और इस साइड का अपोजिट एंगल ये है। तो इसका मतलब है इस ट्रायंगल के जो ये दो एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल होंगे, और ये एंगल अगर आपका 40 है तो हमारा ये एंगल भी 40 होगा। तो हम लिख लेते हैं कि हमारा एंगल ओ ए बी, ठीक है, एंगल ओ ए बी इक्वल है एंगल ओ बी ए के, ठीक है। और रीज़न इसके साथ में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल रेडियाई, ठीक हो गया। और अगर आपका ओ ए बी 40 का है तो हमारा ओ बी ए एंगल ये भी आपका 40 डिग्री का होगा, ठीक है। अब दोनों एंगल मिल गए तो सेंट्रल एंगल हम निकाल सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए बी और प्लस एंगल ओ बी ए, ठीक है, और प्लस हमारा सेंट्रल एंगल जो हमने फाइंड करना है ए ओ बी, ठीक है। ये इन तीनों का सम आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये दोनों एंगल जो आपके 40 हैं, ये 40 और ये 40, और एंगल ए ओ बी हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारा एंगल ए ओ बी जो है वो बच्चों हमारा आ जाएगा 180 में से 80 माइनस करें तो ये हमारा 100 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास एंगल देखें ए ओ बी। अब ए ओ बी हमारा ये वाला एंगल 100 आ गया, लेकिन बच्चों ये देखें हमें उसने कॉर्ड दी थी ए बी और सी डी इक्वल है, ए बी और सी डी कॉर्ड आपस में इक्वल है। तो सर्कल का रूल आप पढ़ चुके हैं कि इक्वल कॉर्ड जो होती हैं, जैसे इसका अपोजिट एंगल ये है और इसका अपोजिट एंगल ये है, तो इक्वल कॉर्ड्स के अपोजिट एंगल फ्रॉम द सेंटर वो भी इक्वल होते हैं। तो ए ओ बी आप निकाल चुके हैं, वो आपका 100 है, तो इसका मतलब है कि एंगल हमारा सी ओ डी भी हमारा 100 होगा। तो हम लिख लेते हैं कि हमारा एंगल सी ओ डी, ठीक है, वो इक्वल है एंगल ए ओ बी के, ठीक है। और इसकी रीज़न क्या आ जाएगी, अपोजिट सेंट्रल एंगल लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स, ठीक है, एट सेंटर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, ठीक हो गया। और इसमें एंगल ए ओ बी आप निकाल चुके हैं, तो एंगल सी ओ डी जो है वो भी आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यही दो चीज़ें हमने प्रूव करनी थी। उसने पूछा था दोनों इक्वल हैं, तो दोनों इक्वल हैं ये हमने निकाल लिया, और उसकी वैल्यू मांगी थी वो भी हमने निकाल ली। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13।